च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। पूज्यपाद पूर्वाचार्य महाभाग का आज आराधना दिवस है। हम भाव विह्वल हैं, उनकी स्मृति उच्छलित है। मान्य महान भावों ने समय की सीमा में उन आचार्य प्रवर से संबद्ध भावों को अभिव्यक्त किया। विशेष गाथा यह है कि श्री चंद्रशेखर दवे जी औदिच्य ब्राह्मण कुल में अभिव्यक्त हुए थे। 5 दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में औदिच्य का भी उल्लेख है। गुजरात की परंपरा में द्विवेदी को दवे कहते हैं। संस्कृत की दृष्टि से वे द्विवेदी कुल में अभिव्यक्त हुए थे। उनके पिताश्री ने अपने 2 बालकों को हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के सम्मुख प्रस्तुत किया और कहा, इन दोनों में जिसका आप वर्ण करें, चयन करें, उसे मैं आपके श्री चरणों में सेवा के लिए सौंप दूं। पूज्य गुरुदेव ने चंद्रशेखर दवे जी की ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, आपकी भावना के अनुसार इस बालक को मैं वरण करता हूँ, परंतु आप अपनी देख रेख में इसे विद्वान बनाने का प्रयत्न करें। भविष्य में यह काम बालक हमारे आएगा, देश के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होगा। इसका अभिप्राय यही है कि हमारे पूर्वाचार्य महाभाग विधिवत अपने सुपुत्र चंद्रशेखर दवे जी को धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के श्री चरणों में समर्पित किया था। यह संस्मरण पूज्यपाद ने मुझे स्वयं बताया। श्री राधे श्याम खेमका जी, सुधाकर दीक्षित जी आदि महान भाव सुन रहे हैं। इतिहास साक्षी है, कुल 15 वर्षों की आयु थी हमारे पूर्वाचार्य महाभाग की। गांधी जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। ऐतिहासिक तथ्य है। गांधी जी की उन दिनों मान्यता यह थी कि वेदादि शास्त्रों में वर्णाश्रम को लेकर कोई भेदभाव सिद्ध नहीं है। पूर्वाचार्य महाभाग ने श्रुतियों के बल पर, मनवादी शास्त्रों के बल पर, अकाट युक्तियों के बल पर, प्रबल दृष्टांतों के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि भेद का पर्यवसान अभेद में होने पर भी शास्त्रीय विधा से भेद की सिद्धि है। भेद का सदुपयोग तो होना चाहिए, लेकिन भेद नहीं है ऐसा नहीं कह सकते।
गांधी जी के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन आया। उन्होंने कहा कि अब तक मेरी मान्यता थी कि वेदादि शास्त्र के आधार पर कोई वर्णगत उत्कर्ष अपकर्ष सिद्ध नहीं है, लेकिन अब मैं वेदादि शास्त्रों को मानना छोड़ता हूँ जिसमें वर्णगत उत्कर्ष अपकर्ष का उल्लेख है। तो सबसे बड़ी जीत शास्त्रार्थ की दृष्टि से हम यह कहेंगे कि जिन गांधी जी के प्रति पूरा विश्व लट्टू है, उनको श्री चंद्रशेखर दवे जी के सामने 15 वर्ष की आयु जब दवे जी की थी तब झुकना पड़ा था और अपने विचार में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वो बाध्य हुए थे। लोगों को कम पता है कि वे आयुर्वेद के दिग्गज विद्वान थे और राजस्थान में आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को भी उन्होंने समलंकृत किया था। वे 16-17 वर्ष की आयु थे तब उनसे चरक संहिता, जो कि दार्शनिक धरातल पर आयुर्वेद का सबसे क्लिष्ट और उपयोगी ग्रंथ है, अध्ययन किया। उन महान भावों ने मुझे बताया कि महाराज कुल 15-16 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ को पढ़ाया था। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, धर्म संघ का मंच जिसकी चर्चा महान भावों ने की, मैं केवल 2-4 वाक्यों में उसकी चर्चा करना उचित समझता हूँ। आज भौगोलिक दृष्टि से जो विभाजक रेखा है उसको ध्यान में रखकर श्रीलंका, वर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, इन देशों में जो महामहोपाध्याय होते थे और श्रृंगेरी के शंकराचार्य के प्रतिनिधि, बाकी 3 पीठों के शंकराचार्य धर्म संघ के मंच पर विद्यमान रहते थे। धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग की यह विशेषता थी। उनके पूज्य गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग भी मंच पर विद्यमान होते थे। उसमें एक ऐसी घटना घटी, श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी महाभाग ने अपने भाषण में उस मंच से वेदों की अपौरुषेयता को मीठे शब्दों में निरस्त करने का प्रयास किया। अपने ही पक्षधर खेमे के मनीषी विद्वान के मुख से पूज्य गुरुदेव ने जब यह सुना तब एक विचित्र परिस्थिति पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्र महाभाग ने प्रस्तुत कर दी। वो क्या थी? श्री चंद्रशेखर दवे जी जो गृहस्थाश्रम में उन दिनों थे, घोषणा पूर्वक उन्होंने कहा, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्र महाभाग ने, कल से मेरा और दवे का शास्त्रार्थ होगा, आप लोग चाव भाव पूर्वक सुनिएगा। दवे जी चौंके। उन्होंने कहा, मैं आपका अनुगत हूँ, शास्त्रार्थ कैसे, विद्यार्थी हूँ आपका। उन्होंने कहा, मेरी भावना है कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करें। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी समझ गए, उनको शिक्षा देने के लिए पूज्य धर्म सम्राट ने यह वानक रचा है। कई दिनों तक चंद्रशेखर दवे जी और पूज्य गुरुदेव का संस्कृत में शास्त्रार्थ हुआ। और एक विचित्र बात है, माता पिता का वात्सल्य कितना होता है, गुरु का वात्सल्य। धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया, जो कि आर्य समाजी सज्जन आदि प्रस्तुत किया करते हैं। और किसी अंश में गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने जिस पक्ष को रखा था, और श्री चंद्रशेखर दवे जी को कहा कि आप उत्तर पक्ष प्रस्तुत करो।
और शास्त्रार्थ में पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पराजित ये विजयी। यह कितना सुमंगल। लोग समझ गए कि महाराज की दी हुई विद्या के बल पर ही चंद्रशेखर दवे जी ने डंके की चोट से दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर वेदों को अपौर से सिद्ध किया है। तो मैंने संकेत किया, एक जामनगर की घटना है। पूर्वाचार्य महाभाग का स्वभाव कैसा था, उसके लिए एक उज्ज्वल उदाहरण देता हूँ। अहमदाबाद क्षेत्र के एक महामंडलेश्वर थे। नाम जानबूझकर मैं लेना उचित नहीं समझता। 13 विषयों के वो आचार्य थे। दैवयोग से, वर्ण से कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि की सीमा में नहीं थे और वे वर्ण व्यवस्था, वर्णगत भेद को लेकर नहीं मानते थे। तो जामनगर में जब हमारे पूर्वाचार्य महाभाग चंद्रशेखर दवे के रूप में विद्यापीठ में प्राध्यापक का काम कर रहे थे, एक नियम अपनाया, जो भी सन्यासी सनातन वर्ण व्यवस्था में आस्थान्वित न हों, विकृत ढंग से सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रस्तुत करते हों, वे जामनगर में घुस नहीं सकते। जब सूचना मिलती दवे जी को तो वे जिस ट्रेन से वे महानुभाव आते थे वहाँ जामनगर स्टेशन पर उतरते ही कहते थे, मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, मुझे पराजित कीजिए, तब आप शहर में प्रविष्ट हो सकते हैं। कितनी विचित्र गाथा होगी। कई विद्वान जो बहुत दिग्गज थे लेकिन वर्ण व्यवस्था की अन्यथा व्याख्या करते थे, उनको जामनगर की सीमा में घुसने नहीं दिया। स्टेशन पर जाकर ही कहते थे, मुझसे पहले शास्त्रार्थ कीजिए, अगर शास्त्रार्थ में मुझे पराजित करते हैं तब आप जामनगर में घुस सकते हैं, अन्यथा नहीं। उन सब को ट्रेन से ही जामनगर की ओर जाने से रोक करके विदा कर देते थे और दूसरी ट्रेन की प्रतीक्षा में लौट जाते थे। इतने सनातन धर्म के प्रति आस्थान्वित महाराज थे। साथ ही साथ जब वे प्रधानाचार्य के पद पर थे, एक नियम उन्होंने रखा था। शासन तंत्र की ओर से रविवार की छुट्टी होती थी, परंतु उन्होंने अष्टमी आदि तिथि के अनुसार अनध्याय घोषित किए। कभी भी सरकारी नियम का अनुपालन नहीं किया। अगर रविवार को दैवयोग से अष्टमी आदि तिथि पड़ जाए तब तो अनध्याय रखते थे, नहीं तो शास्त्रीय विधा से ही वे अवकाश रखते थे। इतने तेजस्वी ओजस्वी महाराज थे। उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव से खंडन खंड खाद्य, योग दर्शन पर व्यास भाष्य इत्यादि का विधिवत अध्ययन किया था। ये भी मैं एक संकेत कर देना उचित समझता हूँ। एक बार प्रयाग की बात है, उन दिनों में ब्रह्मचारी वेश में था। उस सभा में एक श्रोता और दर्शनार्थी के रूप में उपस्थित था। प्रयाग में द्वारका के उस समय के शंकराचार्य महाभाग मंच पर थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य महाभाग स्वनाम धन्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज मंच पर थे। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग निरंजन देव तीर्थ जी शंकराचार्य के रूप में उस मठ सभा में विद्यमान थे। श्री गोलवलकर जी खड़े होकर बोले। उसके बाद गोलवलकर जी यथास्थान बैठ गए मंच पर। बहुत विनम्रता पूर्वक वे शंकराचार्यों को दंडवत करते थे, मैंने देखा है। सभा आरएसएस के द्वारा समायोजित थी, हजारों व्यक्ति थे, लेकिन श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग पूरी पीठ के शंकराचार्य महाराज ने खड़े होकर माइक पकड़ लिया। उस सभा में मंच पर राष्ट्रीय संत उद्घोषित तुगड़ेव जी थे। वो कुछ अनर्गल प्रलाप कर चुके थे। महाराज ने पूरे सभा को स्तब्ध करके और खंडन प्रारंभ कर दिया। यह जो ओजस्विता थी, गोलवलकर जी महाभाग भी कांप गए और 5000 लगभग श्रोता जो उनके अनुयायी थे वो स्तब्ध रह गए। यह भी
मैंने देखा है कि कितने तेजस्वी और विद्वान महाभाग 7 नवंबर 1966 को मैं भी गोरक्षा आंदोलन में सम्मिलित था। मैंने अपनी आँखों के सामने देखा कि उस मंच पर ज्योतिष पीठ के महाभाग शंकराचार्य श्री कृष्णमोदाश्रम जी थे विद्यमान, भारत साव समाज के अध्यक्ष भी थे, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्र महाभाग थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे और श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग थे। गोरक्षा के लिए जो उन्होंने वक्तव्य दिया वो ऐतिहासिक धरातल पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 72 दिनों का जो गोरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अनशन किया, यह तो विश्व विदित है। नेपाल के नरेश ने उद्घोष कर दिया था, कदाचित पुरी पीठ के शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ महाभाग अनशन के संदर्भ में देह त्याग कर देते हैं तो नेपाल भारत से युद्ध छेड़ देगा। नेपाल किसी भी ढंग से आचार्य की मृत्यु को अनशन के माध्यम से मृत्यु को देख ले सहले संभव नहीं। एक बहुत विकट परिस्थिति थी। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग की भावना थी कि कूटनीति के वशीभूत संत महात्मा हो सकते हैं, महाराज शंकराचार्य देह त्याग कर देंगे, फिर भी गोरक्षा का मार्ग प्रशस्त कर दे सरकार, कुछ कठिन है। संदेश दिया कि मेरी भावना है कि अनशन तोड़ें। इधर सरकार ने जगजीवन राम जी को यहाँ भेजा था। इसी कक्ष की बात है जहाँ मैं बैठा हूँ। कक्ष का स्वरूप दूसरा था। जगजीवन राम जी ने आश्वासन दिया, उस आश्वासन को सुन करके महाराज ने पूज्य गुरुदेव की भावना के अनुसार अनशन को त्यागा था। 72 दिनों तक अनशन के संदर्भ में उनके शरीर में जो रुग्णता आई थी, कृष्णता आई थी, उसको देखकर बहुत वेदना होती थी। केवल अस्थि मात्र उनका शरीर रह गया था। ये ऐसे तेजस्वी महान भाव हमने देखा है। और एक विचित्र बात है कि पूज्य शंकराचार्य महाभाग आचार्य तुलसी जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने सतियों पर कटाक्ष किया था, एक ग्रंथ लिखा था। पूरे राजस्थान में यात्रा करके हमारे पूर्वाचार्य महाभाग ने वह वातावरण प्रस्तुत कर दिया कि तुलसी जी के विरोध में पूरा राजस्थान खड़ा हो गया। अंत में क्षमा मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा और शासन तंत्र को उस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध भी लगाना पड़ा। इस प्रकार से जेल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति थे वे भी महाराज के चरणों में आए थे। इंदिरा गांधी भी महाराज से मिली थी। इस प्रकार से मैंने संकेत किया कि विद्या के धनी तो थे ये, व्याकरण इत्यादि के महाशय जी आदि से उन्होंने व्याकरण आदि का अध्ययन किया था। मुझे उनसे पढ़ने का सुअवसर कैसे मिला, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के चरणों में बैठकर लगभग 6 वर्षों तक चातुर्मास्य के दिनों में विद्या अध्ययन का सौभाग्य सुलभ हुआ। एक बार एकांत में पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने कहा कि शरीर रुग्ण है, 3-3 घंटे तक मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई न छूटे इसकी मुझे चिंता है। इसलिए मैं एक उपाय सोचता हूँ। उन दिनों महाराज के स्वास्थ्य को देखते हुए पुरी पीठ के मन शंकराचार्य जी केदार घाट वाराणसी में ही निवास कर रहे थे। उनको बुलवाया और कहा इसकी पढ़ाई न छूटे, इसलिए मेरी भावना है इस बार चातुर्मास से आप मेरे सानिध्य में ही करें, केदार घाट में ही करें। साथ ही साथ यह भी कह दिया मेरे सामने, आप अगर राजस्थान आदि में चातुर्मास करेंगे तो 15-20 संतों को भोजन भी मिल सकता है। यहाँ हो सकता है कि आपको भोजन में भी टोटा पड़े, लेकिन मेरी भावना है इसकी पढ़ाई न छूटे, इसलिए आप यहीं चातुर्मास करें। पूज्य गुरुदेव का अंतरंग भाव कुछ और था, नहीं तो कह देते जहाँ आप चातुर्मास करें वहाँ जाकर ये पढ़ेगा। पर गुरुदेव ने कहा आपको यहीं साल चातुर्मास करना है। उन्होंने कहा हो भाग्य। लेकिन होता क्या था, महाराज
तखत पर अपने आसन पर बैठे होते धर्म सम्राट श्री कटपात्र महाभाग, बगल में एक कुर्सी पर हमारे पूरी पीठ के आचार्य बैठते। 3 घंटे तक महाराज जो पाठ चलता था बहुत कठिन था, ब्रह्मसूत्र आदि का, वो सुनते। बीच बीच में जो मैं प्रश्न करता तो कहते जरा और गंभीरता से संभल के उत्तर देना है। विद्यार्थी अकेले में नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से मुझे संकेत करके ही वो पाठ चलाया गया था। स्वामी कृष्णानंद जी महाभाग इत्यादि 5-7 और पढ़ने वाले थे। 3 दिनों तक जब पाठ चला तब एकांत में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने उनसे कहा पुरी के शंकराचार्य जी से कि आप मेरी उपस्थिति में यहीं चातुर्मास कीजिए। उसका अभिप्राय यह था कि विद्वान तो हैं ही, मुझसे भी पढ़े हुए हैं, शास्त्रार्थ में माहिर भी हैं, लेकिन मैं पढ़ाते हुए उन्हें देखकर संतुष्ट हो सकूं। 3 दिन में मैंने समझ लिया कि बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। अब अगर उनको उचित लगे, मुझे 3 घंटे बैठकर पाठ सुनने में कठिनाई होती है, शरीर में उतनी क्षमता नहीं रह गई, और लेट कर पाठ सुनना वेदादि शास्त्रों का अपकर्ष होगा। अगर पुरी के शंकराचार्य जी को जचे, उचित लगे तो किसी और कक्ष में उनसे पढ़ा करो। फिर यह संकेत किया जहाँ जहाँ वो चातुर्मास में अगले वर्षों में हो वहाँ जाकर उनसे पढ़ना। तो हमने एक संकेत किया कि परिचय तो हमारा बहुत वर्षों से था, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जब हमको उनसे जोड़ा तब उनको लगा कि ये धर्म सम्राट का लाडला प्यारा है, तब हृदय से उन्होंने अपनाया। तो इस प्रकार से उनके चातुर्मास के दिनों में लगभग 6 वर्षों तक विद्याध्ययन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे मैं बहुत प्रमोदित हूँ। ऐसे महान भाव, एक विचित्र तथ्य है, मेरे सामने की घटना है। एक महान भाव कुछ विचित्र ढंग से बोल रहे थे। महाराज ने कहा कि जन्म से मैं बाबा नहीं हूँ, अगर आप उठपटांग बोलोगे तो समझ लो। वो व्यक्ति मन से भगा और गेट तक महाराज उसके पीछे भगे। बहादुर भी थे, हर प्रकार से वो अस्त्र एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो जाता था। और जब वो चातुर्मास के बाद यज्ञ के अवसर पर शास्त्रार्थ सम्मेलन होता था, जनता टूट पड़ती थी। उनके शास्त्रार्थ की शैली भी बहुत विचित्र थी। ये सब मुझे दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और एक बहुत गंभीर तथ्य है कि खंडन खंड खाद्य पर काशी के दिग्गज विद्वान खत्री कुल के थे महानुभाव भारती जी, जिन्होंने टीका लिखी, उनका और ऋषिकेश के राघवाचार्य जी जो कि विशिष्टाद्वैत के दिग्गज विद्वान थे, दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक। जब मैं ऋषिकेश में रहता था तो महीने में 3-4 बार दर्शन करता था। मुझे बिल्कुल अपने बालक के समान वो मानते थे। गंगा के तट पर उनका आश्रम था राघवाचार्य जी का, दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक। उनकी प्रसिद्धि थी कि वो माँ के गर्भ से आए, जब से तोतली वाणी बोलने लगे संस्कृत में ही उन्होंने भाषण किया था, जन्मजात इतने बड़े विद्वान थे। उनका पूज्य पूर्वाचार्य महाभाग ने स्वयं संस्मरण सुनाया कि काशी में विशिष्टाद्वैत के वो पक्षधर रहे राघवाचार्य जी महाराज, और केवलाद्वैत के पक्षधर भारती जी, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में अध्यक्षता का दायित्व श्री चंद्रशेखर दवे जी को दिया गया। तो कितने बड़े दिग्गज विद्वान होंगे। विश्वविख्यात दोनों विद्वानों में शास्त्रार्थ में अध्यक्षता जो की वो चंद्रशेखर दवे जी ने अपने जीवन काल में गृहस्थाश्रम में। तो हमने संकेत किया। और समय बहुत हो गया है, मैं एक संकेत करके प्रवचन को विराम देता हूँ। आंध्र की घटना है। वहाँ पर सभा हो रही थी, एक विभाजक रेखा की गई थी कि 9 से 12 तक
वेदों की अपौरुषेयता पर जिनको संदेह है उनका प्रवचन होगा। स्त्री आदि जो हैं वेदों में मुख्य रूप से अधिकृत नहीं माने गए, उनके जो पक्षधर थे कि वेदों में सबका अधिकार है पठन पाठन में, वे लोग दहाड़ते थे। और शाम को श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग की अध्यक्षता में सनातन परंपरा से वेदों के अध्ययन अध्यापन पर वक्तव्य होता था। एक बार महाराज निकट में जहाँ ठहरे थे भगवान चंद्रमौलीश्वर की सेवा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, मंच से आवाज़ आई, जब हम होते हैं तब वो नहीं होते, जब वो होते हैं हम नहीं होते। हमारे वैदुष्य का पता तो तब चले जब वो भी हों और हम भी हों। इतना सुनते ही महाराज ने आचमन किया, भगवान चंद्रमौलीश्वर से कहा आपका पूजन अवशिष्ट मैं बाद में करूँगा। मंच पर पहुँच गए। मंच पर पहुंचकर माइक लेके कहा आप भी हो हम भी हो, यहाँ शास्त्रार्थ कर लो। इस प्रकार से शास्त्रार्थ के माध्यम से उन्होंने सनातन वैदिक सिद्धांत की परंपरा की रक्षा की। दक्षिण की एक महिला ने वेदों को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर असंगत प्रवचन किया। महाराज ट्रेन से पहुँचते पहुँचते घोर पहाड़ी जंगल तक पहुँच गए उसके आश्रम में शास्त्रार्थ करने के लिए। जब उसको सूचना मिली कि पुरी से 3 दिनों की यात्रा करके फिर बहुत कठिनाई से घोर जंगल में मुझसे शास्त्रार्थ करने आए, उन्होंने कहा आपसे शास्त्रार्थ क्या कर सकती हूँ, आपने घर बैठे दर्शन दिया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो जो कार्य किया सब सुमंगल। मैं एक संकेत करता हूँ, वे वाराणसी में जैसा कि हमारे श्री खेमका जी ने बताया रुग्ण से थे। हाँ, एक और भी बात है, इस पीठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, अंग्रेज़ों को कहा भारत खाली करो, बिहार के मुंगेर जेल में जिनको 1 वर्ष तक कारागार में सम्मान सहित अंग्रेज़ों ने रखा, उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ सन्यासियों का नाम लिखा था, कुछ गृहस्थों का नाम रखा था। उन गृहस्थों में श्री चंद्रशेखर दवे जी का भी नाम था। भारती कृष्ण जी महाभाग के देहावसान के बाद 3 वर्षों तक ये गद्दी खाली रही। आजकल तो अराजक तत्व भी शंकराचार्य बनकर घूमते हैं। उस समय तक ये मर्यादा थी कि जीवन काल में अपना भी श्राद्ध कर ले, वो सन्यासी होता है। सन्यासी होकर फिर शंकराचार्य के पद का निर्वाह करना बहुत कठिन है। थोड़ा भी प्रमाद हो गया तो हरिहर के द्वारा दंड मिले बिना नहीं रहेगा। जिन महानुभावों का नाम था, कोई भी शंकराचार्य का पद लेने के लिए उत्सुक नहीं थे। एक आदर्श की बात थी। आज तो अराजकता की पराकाष्ठा है, पोप नकली नहीं, शंकराचार्य नकली आतंकवादी व्यक्ति भी शंकराचार्य बन के घूमते हैं, घुमाए जाते हैं। और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब आनंद मनाते हैं ताकि परंपरा प्राप्त जो मनवादी शास्त्र सम्मत आचार्य हैं उनकी गद्दी विलुप्त हो जाए। ऐसी अराजकता उस समय नहीं थी। 4 वर्षों तक ये गद्दी खाली थी। उस समय हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक पत्र लिखा श्री चंद्रशेखर दवे जी को, मेरी भावना है, मेरी आज्ञा है, अब वसीयत के आधार पर द्वारका के जो इस समय शंकराचार्य हैं उनसे विधिवत संन्यास लेकर पूरी पीठ की जो रिक्त गद्दी है उसके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हों। हाँ, उस समय की तो बात। उस समय जो द्वारका के शंकराचार्य थे वसीयत के आधार पर उनसे ही संन्यास ले सकते थे जो गृहस्थ हैं। तो पूर्वाचार्य महाभाग ने पूज्य गुरुदेव के आदेश को स्वीकार करके गृहस्थाश्रम का त्याग किया, प्रधानाचार्य के पद का परित्याग किया और इस पीठ के आचार्य होने के लिए उन्होंने विधिवत संन्यास की दीक्षा ली। तो मैंने एक संकेत किया। अब देहत्याग की बात, भारत के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे। जब पूज्य
पाद का देह त्याग हुआ उस समय देवगौड़ा जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी थी, मुझे याद है। चातुर्मास्य के दिन श्री राधेश्याम खेमका जी ने आपको संस्मरण बताया, मैं यहाँ था। कुछ बात खेमका जी शायद भूल गए होंगे। मैंने फ़ोन से संपर्क किया कि महाराज का स्वास्थ्य कैसा है। उत्तर मिला कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है अब तक की, रुग्ण तो अवश्य हैं लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। मैंने श्री निर्विकल्पानंद जी महाभाग तो राजीव मिश्र के नाम से उन दिनों प्रसिद्ध होंगे, उनसे कहा मुझे लगता है कि पूज्यपाद शरीर त्यागना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ काशी चलो। एक विचित्र तथ्य, वहाँ से सूचना थी कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हृदय का संबंध कितना विचित्र होता है। जम्मन जी आदि को मालूम होगा, मैं चातुर्मास्य को तोड़कर विशेष परिस्थिति में मर्यादा की रक्षा करते हुए एकाएक काशी पहुंचा और स्वामी जी निर्विकल्पानंद जी महाभाग हैं, ब्रह्मचारी थे, इनसे कहा स्नान आदि बाद में करूँगा, किस कमरे में रहना है, कहाँ रहना है, ये सब बात दूसरी, मैं पहले ऊपर जाता हूँ। मैं संकेत करता हूँ सांकेतिक शब्दों में। महाराज के चिरंजीव बुला लिए गए थे और लोगों को मालूम था कि संभवतः शरीर न रहे, लेकिन मुझसे छिपाया गया था कि महाराज की स्थिति ऐसी है। फिर भी हृदय का संबंध कितना विचित्र होता है। मैं पहुंचा और इनसे कहा कमरे आदि की बात बाद में, स्नान आदि बाद में करूंगा, मैं ऊपर जा रहा हूं। उस समय जो ख्याति प्राप्त चिकित्सक थे, उनके पुत्र भी चिकित्सक, वो सेवा में थे और महाराज को विष्णु सहस्रनाम का पाठ एक विद्वान मनीषी सुना रहे थे। महाराज बेसुध दशा में थे। मेरा ध्यान उनके सांस लेने की प्रक्रिया पर गया। मुझे लगा कि महाराज आध घंटे की सीमा में शरीर छोड़ देंगे। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप पाठ करते हो, ध्यान है महाराज के सांस की गति को लेकर? सर्वेश्वरानंद जी सुन रहे होंगे, सुन ही रहे हैं। बस सामने बगल वाले कमरे में ये पूजन कर रहे थे। मैंने कहा सर्वेश्वर जी, तत्काल ये दौड़ के आए। मैंने कहा महाराज को विधिवत प्रांगण में ले चाहिए। काशी में उत्तरायण, दक्षिणायन और अंतरिक्ष इत्यादि का भेद नहीं होता, ये मुझे मालूम है। रुद्राक्ष की माला पहनाइए, विधिवत बैठाइए। उसके बाद मैंने कहा कि 20 मिनटों तक मैं कीर्तन करवाता हूँ, आप लोग मिलकर कीजिए। लोगों ने, मेरे पास तो घड़ी थी नहीं, घड़ी रखता भी नहीं, लोगों ने देखा, सब आश्चर्यचकित। ठीक 20वें मिनट कीर्तन सुनते सुनते महाराज ने देह त्याग किया। उसके बाद कुछ विचित्र बवंडर भी फैलाने का प्रयास किया गया कि ये व्यक्ति आते ही महाराज शरीर छोड़ेंगे, फिर 20 मिनट में कीर्तन करता हूँ, तब तक आप लोग भी कीजिए, महाराज को सुनाता हूँ। ठीक 20वें मिनट कैसे शरीर छूट गया? कोई जादू टोना तो इन्होंने नहीं कर दिया? अरे जादू टोना की बात नहीं, हृदय का संबंध होता है। फिर जो शरीर के प्रवाह आदि की बात थी वो सब है, लंबा कांड है। चंद्रमौलीश्वर आदि की बात थी, वो सब लंबा कांड है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक संकेत करता हूँ कि विद्वान मनीषी संघर्षशील सनातन धर्म पर कोई आक्षेप आक्रमण करे, स्वप्न में भी सहने की स्थिति में नहीं। ऐसे महाराज के निर्वाण दिन के अवसर पर मैं विधिवत हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन एक दो संशय लोगों को हो सकता है, उसका निवारण झम्मन जी ने अपने शब्दों में किया, मैं खुलकर कर देना उचित समझता हूँ। कुछ लोगों को होता है कि
पूर्वाचार्य महाभाग शास्त्रार्थ की सब जगह चुनौती देते थे, उसे चहल पहल मचा रहता था। और एक युद्ध का कौन सा युद्ध वाग युद्ध का, शीत युद्ध का वातावरण बन जाता था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में उसका बहुत उपयोग होता था। वर्तमान पुरी के शंकराचार्य ऐसा क्यों नहीं करते? एक तो मैं उनका बालक अपने को समझता हूँ, विद्वान तो समझता ही नहीं स्वप्न में भी अपने को। ये सब तो मेरी अपनी व्यक्तिगत भावना है। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा, ध्यानपूर्वक सुनिए 5-7 मिनट, शास्त्रार्थ के माध्यम से जो पराजित होते वो कभी अपने नहीं होते, शत्रु हो जाते। ध्यान गया आपका? भगवान शंकराचार्य महाराज ने शास्त्रार्थ किया, वो सब विधा छोड़ दीजिए। इस समय जो 100 वर्षों की बात है, 100 वर्ष सनातनियों का आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ में व्यतीत हुआ। ध्यानपूर्वक सुन रहे सुधाकर दीक्षित जी आदि। और 100 वर्ष की अवधि में हम तो आर्य समाजियों से भिड़ते रहे शास्त्रार्थ के नाम पर। चप्पे चप्पे पर विद्यालय में भी क्रिश्चियन तंत्र घुस गया, अन्य तंत्र घुस गया। हमारे इस विवाद का लाभ तो हमको कुछ नहीं मिला, 5-7 ग्रंथ मिल गए, इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन हमारा देश कितना पतन को चला गया कि चप्पे चप्पे पर क्रिश्चियन आदि तंत्रों का, कम्युनिस्ट आदि तंत्रों का क्या हो गया जी? प्रभाव हो गया। हम शास्त्रार्थ की चुनौती देकर इस प्रकार का वातावरण और न बना दें, इसलिए हम शंकराचार्य पद पर नहीं थे तो वृंदावन के लोग जानते हैं, शास्त्रार्थ तो हमारा होते ही रहता था सब। वो तो पूरे भारत का केंद्र पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज का आश्रम बन गया था। बोधयंतः परस्परम भावयंतः परस्परम वादे वादे जायते तत्वबोधक की दृष्टि से हम लोगों की प्रसिद्धि तो शास्त्रार्थ करने वालों में थी ही। शंकराचार्य पद होने पर आने के बाद किसी के मान मर्दन की दृष्टि से नहीं। मैंने ये गोष्ठी आदि का कार्यक्रम रखा, इससे लाभ क्या होता है? प्रश्नोत्तर के माध्यम से जिसकी शंका का समाधान हो जाता है, वो अनुगत हो जाता है, उसके हृदय का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमने शास्त्रार्थ की विधा को रूपांतर करके, और एक विचित्र बात है, इस समय किस प्रकार के वक्तव्य आदि की आवश्यकता है? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलेंगे तो क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आज संकेत करना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक तंत्र हम लोगों के साथ है, पूरे विश्व का वैज्ञानिक तंत्र आज हम लोगों के साथ है, समर्थन में है। विज्ञान पर संगोष्ठी, एक से एक दिग्गज वैज्ञानिक देश विदेश के बोले, अर्थशास्त्र पर संगोष्ठी, राजनीति पर संगोष्ठी, राष्ट्र रक्षा पर संगोष्ठी, किसी ने वेदादि शास्त्र की निंदा नहीं की। तो हमने एक संकेत किया, इस समय हमने शास्त्रार्थ का वो रूप दूसरे ढंग से ढाल दिया है। शंका का समाधान हो, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों धरातल पर सनातन धर्म के महत्व को उस प्रस्थापित किया जाए तो जिनको हम विपक्षी मानते हैं, विरोधी मानते हैं, वो भी अपने हो जाते हैं, सबके हृदय परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए हमने शास्त्रार्थ के पूर्व महत्व को समझते हुए भी 100 वर्षों का जो हिंदुओं का शास्त्रार्थ का समय हिंदुओं को दुर्बल करने में व्यतीत हुआ, उस पर ध्यान देते हुए उन सबको रूपांतरित कर दिया है। इसलिए हमारे कोई गुरु भाई इत्यादि ये न समझें कि हमने और सब परंपरा को सुरक्षित रख कर भी शास्त्रार्थ की परंपरा क्यों लुप्त कर दी। शास्त्रार्थ बहुत महंगा पड़ा 100 वर्षों तक, मैं संकेत करना उचित समझता हूँ। 5-7-10 ग्रंथ तो हमको प्राप्त हुए, वो बिना शास्त्रार्थ के भी प्राप्त हो सकते थे। सनातन धर्मालोक, वेदार्थ पारिजात आदि। सुधाकर जी हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने कहा कि पूर्वाचार्य महाभाग वार्तिक लिख रहे थे, वार्तिक का काम पूरा हुआ या नहीं। मैं उनको शुभ सूचना दे रहा हूँ, मेरे पास तो एक ही प्रति है, रुपये हमारे पास होते नहीं, उस समय भी नहीं थे, लेकिन वार्तिक को छपा मेरे पास एक प्रति भी है। और वो बाकी प्रति कहाँ हो, जहाँ भी हो, सर्वेश्वर जी से प्राप्त कर सकते हैं। एक दिग्गज विद्वान साहित्य के, व्याकरण के, वेद के थे, जिनके पूर्वाश्रम का नाम था सुदर्शनाचार्य।
सन्यास का नाम था श्री कृष्ण सुखबोधाश्रम जी महाराज। उन महाराज के सामने ही एक विशेष बात है, पूज्य जो पद्य में वेदार्थ पारिजात पर जो संस्कृत पद्य में वार्तिक लिखते थे, हम दोनों बैठकर सुखबोध आश्रम जी महाराज और हम उनके सानिध्य में चातुर्मास कर रहे दिग्गज विद्वान थे सुखबोध आश्रम जी महाराज। वो वैदिक भी बहुत ऊंचे थे, कर्मकांडी भी बहुत ऊंचे थे, संस्कृत में पद्य रचना करने में भी बहुत ऊंचे थे और व्याकरण और साहित्य इत्यादि के मूर्धन विद्वान थे। तो वार्तिक छप चुका है, हमारे पास एक प्रति है, इसलिए आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के द्वारा विरचित वेदार्थ पारिजात पर जो हमारे पूर्वाचार्य महाभाग वार्तिक लिखना चाहते थे, उन्हीं के शब्दों में वार्तिक है। इतना मोटा ग्रंथ प्रकाशित करवाया गया, संपादन हमने किया है, कभी वो भी सुलभ हो सकता है। तो हमने एक संकेत किया कि आज पूज्य महाराज श्री के निर्वाण दिन के अवसर पर हमें उनके प्रति पूर्ण आस्था के साथ हम दिव्य उनके कर कमलों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आचार्य जो होते हैं वो तो भगवान शंकर के ही रूप होते हैं, शिवावतार समझकर, शिवरूप समझकर ही हम। साथ ही साथ एक विचित्र बात है, मेरा चयन उन्होंने किया। हम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के विधिवत दीक्षित शिष्य, संसाठ से उनके प्रति समर्पित, और पूज्यपाद के चरणों में बैठकर मैंने 5 वर्षों तक अध्ययन किया। दीक्षित शिष्य न होने पर भी कितना बड़ा त्याग होगा जी। उनके बहुत से सन्यासी शिष्य थे। मैं संकेत करना चाहता हूँ, निष्प्रियता पद पर रहकर बहुत कठिन। पहली तो बात है कि राष्ट्रपति से भी ऊंचा पद शंकराचार्य का होता है। राष्ट्रपति तो रिटायर होते हैं, अवकाश प्राप्त होते। शंकराचार्य न चाहें तो कभी भी अंतिम सांस तक वो रिटायर नहीं होते, शंकराचार्य के पद पर बने रह सकते हैं। स्वस्थ दशा में उन्होंने स्वेच्छापूर्वक पद का त्याग किया। इससे ऊंचा त्याग का स्वरूप क्या हो सकता है? जिनके पास जेल सिंह राष्ट्रपति भी आए थे, इंदिरा गांधी भी आई थीं, उन शंकराचार्य महाभाग ने स्वेच्छापूर्वक पद से अपने आप को निवृत्त कर लिया। इसका अर्थ त्याग की पराकाष्ठा थी। और वसीयत में, ये तो गुप्त बात है, जिन जिन उनके शिष्यों का उन्होंने नाम लिखा था, सबके लिए उन्होंने रखा, ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। 2 वर्षों तक मुझे बुलाते रहे, मैं मुकरता रहा। बाद में सर्वेश्वर जी को ध्यान होगा, पोस्ट कार्ड पर एक पत्र गया। ये भी एक चुटकुला सुना दूं, महाराज पोस्ट कार्ड पर ही पत्र लिखवाते थे या लिखते थे। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य उस समय जो थे, उनसे आयु में ये बड़े थे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य का नियम था कि पोस्ट कार्ड पर कोई पत्र लिखे तो पढ़ूंगा नहीं, पढ़वाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा, देखिए शंकराचार्य जी, आप पूरी के पीठ के हैं, हमारे पास पत्र लिखें तो बिल्कुल लिफाफे में। उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखूंगा, पढ़े बिना नहीं रहेंगे। दोनों में सात्विक विनोद हुआ। उन्होंने कहा कि आप पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा न सुनूंगा। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति होगी कि आप पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, उत्तर भी देंगे। देखता हूँ कैसे दोनों में प्रेम पूर्ण। तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट कार्ड पे पत्र रख के और लिफाफे में बंद करके भेज दिया। अब तो वो हैरान हो गए कि कितनी बुद्धि है पूरी के शंकराचार्य की। अपने नियम का भी पालन किया, उनके नियम की भी रक्षा कर दी। तो एक पत्र लिखवाया कि मैं अस्वस्थ हूँ, इस समय तुम्हारा दायित्व होता है कि आकर दर्शन कर लो, मिल लो। तो उस पत्र के आधार पर मैं यहाँ आया। गुप्त रीति से वो वसीयत में बनवाए मिश्र एक वो एडवोकेट को बुला करके, लेकिन हमसे कहते रहे, स्वामी जी जीवन भर में पद छोड़ने वाला नहीं, आपकी क्या राय है, पद छोड़ दूं? हमने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए आपको। हाँ, आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं? ये सब ऊपर से अभिनय करते हुए अंदर से ये भाग ना जाए। फिर चिन्मयानंद जी से कहा कि मेरा आदेश है, मैं उनको गुरु भाई भी मानता हूँ, विद्यार्थी भी मानता हूँ, मुझसे पढ़े हैं, कि वे कल क्षौर करवा में मुझे शंकराचार्य का पद उन्हें देना है। एक बहुत ऊंची बात है कि
अवकाश प्राप्त भी उन्होंने कहा अपने अभिषेक के समय, भूतपूर्व शंकराचार्य या वरिष्ठ शंकराचार्य भी कोई लिखेगा तो मेरा अपमान होगा। मैं उनके त्याग के आगे नतमस्तक हूँ। अपनी प्रशंसा में तात्पर्य नहीं है, उनके त्याग में तात्पर्य है। अपने शिष्य आचार्य भी विचित्र बात है, मैं भी बचपन का बाबा हूँ, लेकिन उनको पता नहीं था किस प्रांत का किस कुल का ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण तो था ही, पूज्यपाद धर्म सम्राट का दंडी स्वामी उनका विद्यार्थी भी। अभिषेक के समय कांपती हुई वाणी से उन्होंने कहा, संभवतः ये मुझे ठीक से पता नहीं है। फिर धीरे से कहा, मैथिल हो सकते हैं क्यों? तो मैंने मुस्कुरा दिया, हाँ या ना नहीं कहा। इतना बड़ा त्याग, लोग अपनी प्रांतीयता को देखते हैं, कम से कम वो द्राविड़ थे, 5 गौड़ों में 5 द्राविड़ों में अवधिच थे, उन्होंने अपने शिष्य को नहीं देखा। हर प्रकार से मैंने एक संकेत किया आपको, इतनी निष्प्रियता का उन्होंने परिचय दिया, इतना बड़े त्याग। उन त्याग मूर्ति के प्रति मैं नमस्कार हृदय से समर्पित हूँ। भगवान वो बल दें कि उनके मार्ग पे चलकर, धर्म सम्राट महाराज के मार्ग पे चलकर इस पद की गरिमा को सुरक्षित रखूं। और हरिहर से उनके चरणों में हरिहर स्वरूप उनको समझकर प्रार्थना है, ये जो पूरी पीठ है इसकी गति अबाध गति से कलयुग के अंतिम चरण तक चले। यहाँ सदाचार संपन्न, वैदुष्य संपन्न और क्रांतिकारी, स्वस्थ क्रांति की उद्भावना में समर्थ, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधकर पूरे विश्व के हृदय को जीतने वाले शंकराचार्य होते रहें। इस भावना के साथ मैं सबका अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। नारायण।